बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए बी सी की। ए की वैल्यू 2 5, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2 एंड -6 है। सबसे पहले हमें इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ए हमारे पास 2i + 5j, बी इक्वल टू -i + j और सी जो है वो 2i - 6j बनता है। पार्ट नंबर 1 में ये कहा गया है कि आपने ए वेक्टर बी निकालना है, मीन के ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आपने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना होता है। ए बी अगर निकालें तो बी में से हमने ए को माइनस करना है। बी हमारे पास जो है वो है -i + j, माइनस ए जो है वो है 2i + 5j। बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -i - 2i - 3i और j -5j - 4j। ये हमारे पास ये भी बन गया। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है कि 2ab - cb। मतलब ये है कि आपने ए बी निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सी बी निकालना है और इसके आंसर को इसमें से माइनस कर देना है। ए बी हमारे पास ये पहले वाला मौजूद है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6i और 4 2 दा 8j, ये आ जाएगा 2ab। इसी तरह हम सी बी निकालते हैं। सी बी निकालने के लिए हमारे पास बी फाइनल है और सी इनिशियल है। तो बी में से आपने सी को माइनस कर देना है। बी की वैल्यू हमारे पास -i + j है, सी की वैल्यू 2i - 6j है। बाहर वाला साइन माइनस, अंदर वाला दोनों साइन चेंज कर देगा, -2i + 6j हो जाएगा। तो i - 2i - 3i और j + 6j 7j हो जाएगा। ये निकल आएगा हमारे पास सी बी। इसी तरह हम अपने ए बी में से 2ab में से सी बी को माइनस करना है। तो 2ab की जो वैल्यू निकली थी वो हमारे पास थी -6i - 8j, इसी तरह माइनस, और सी बी की वैल्यू -3i + 7j। बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 3i और जो प्लस वाला 7 है वो माइनस में हो जाएगा। इस तरह -6i + 3i हो जाएगा -3i और -8j और -7j हमारे पास हो जाएगा -15j। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 इसका बिल्कुल सेम है, जो कि आपके पास 2cb - 2ca। सी बी वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके सी ए निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2। इसमें यू वी एंड डब्ल्यू हमें वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई कुछ। पहले पार्ट में करना ये है कि हमारे पास 2u + 2v + w। u की वैल्यू लिखने के बाद आपने 2 लिखना है, 2 के बाद v की वैल्यू लिखेंगे और फिर w की वैल्यू ऐड कर देंगे। v वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 और 2 2 दा 4, 5i - j + 3। अब हमने वैल्यूज पिक करनी है i वाली। i + 6i + 5i 12i हो जाएगा। 2j - 4j - 2j -j - 3j आ जाएगा। इस तरह -k + 4k 3k 3k + 3k 6। पार्ट नंबर 2 सेम है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने 3v और w को ऐड करना है। v वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको w में ऐड करेंगे। पहले तो हम इतना काम करते हैं, 3v + w करते हैं। 3v वाली वैल्यू हमारे पास है 3i - 2j + 2k, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6। w वाली वैल्यू वैसे की वैसे 5i - j + 3। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 9i + 5i 14i - 7j + 9k। उसके बाद ये दो स्ट्रेट लाइन लगी हुई थी, इनका मतलब ये था कि आपने इनका मैग्नीट्यूड निकालना, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं 7.1 में कि मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केल लेना होता है आई खत्म, दूसरी वाली वैल्यू का स्केल लेके जे खत्म और तीसरी वाली वैल्यू का स्केल लेके के खत्म और टोटल वैल्यू के ऊपर अंडर रूट डाल देना। 14 का स्केल 196 हो जाएगा, -7 का स्केल 49 हो जाएगा और 9 का स्केल 81। दरमियान में प्लस ही लगेगा हमेशा, माइनस का साइन अगर है तो स्केल के नीचे आके ख़त्म हो जाएगा। 81 + 49 130 हो जाएगा। 130 में 196 ऐड कर देंगे तो 326 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3v + w का। यही आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं।
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ कोसाइन या डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फार्मूला देखते हैं। मैग्नीट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं बट उसको दोबारा देख लेते हैं। जो डायरेक्शन है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है फिर भी तो हम मैग्नीट्यूड लाजमी चाहिए डायरेक्शन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का तरीकाकार वही फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस थर्ड वैल्यू का स्केयर का अंडर रूट 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, i j और k यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। 29 तीनों को ऐड करने से आ जाएगा। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला या डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर हम लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k और उसके मैग्नीट्यूड 29 पे उसको डिवाइड कर देंगे। पार्ट नंबर 2 सेम है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जिसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं। v इक्वल टू 4i माइनस 5j, यहाँ पे k नहीं है तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू का मीन्स के 4 का स्केयर प्लस माइनस 5 मीन सेकेंड वैल्यू का स्केयर अंडर रूट डाल दिया दोनों के ऊपर इकट्ठा। 16 प्लस 25 41 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब हम फार्मूला पुट करेंगे वेक्टर ऊपर वाली वैल्यू 4i माइनस 5j डिवाइड बाय 41 उसका मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे और यही आपका आंसर होगा जी। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट। फाइंड अल्फा। सो अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k दोनों साइड्स पे जो लाइन लगी हुई है मैग्नीट्यूड को शो कर रही है इक्वल 3 है। तो इसका मतलब ये कि हमने इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना है इक्वल टू 3 रख के वहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस थर्ड वाली वैल्यू का स्केयर i j एंड k यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फा स्केयर यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab प्लस 4 इक्वल 3 हो जाएगा। अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा 4 प्लस 1 5 दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया स्केयर रूट खत्म करने के लिए। तो ये स्केयर है स्केयर रूट कैंसिल 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल 9। तो ये 9 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 में से 9 निकालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये वाला 4। उसके बाद हमने 2 कॉमन ले लिया। अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर डिवाइड होकर 0 के साथ ये खत्म हो जाएगा। सो अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल 0। तो फर्स्ट दोनों वैल्यू में से ले लें कॉमन अल्फा प्लस 2 रह गया माइनस 1 कॉमन। नेक्स्ट वैल्यू में से अल्फा प्लस 2 कॉमन आ गया बाकी रह गया अल्फा माइनस 1 इक्वल 0। दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली हम 0 की इक्वल रख लेंगे। एक अल्फा की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी और एक अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। और यही हमने शुरू में अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आपके पास मौजूद है अल्फा इक्वल माइनस 2 एंड अल्फा इक्वल 1 जी। क्वेश्चन नंबर 7 find a vector whose magnitude is 4 and is parallel to vector 2i minus 3j plus 6k। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने वो वाला वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 4 है। मैग्नीट्यूड तो दी गई है बट हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 4। तो हम वो वेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसमें से जो डाटा दिया गया है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि v मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया गया 4। अब हमने ये वाला वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये वाली बन जाएगी। v वेक्टर हमने फाइंड करना है इन दोनों वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के। सबसे पहले तो v मैग्नीट्यूड हमारे पास ये 4 था। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है वो जो वैल्यू देगी जो कि पैरेलल है 2i माइनस 3j प्लस 6। ऊपर ये वेक्टर लिखेंगे नीचे इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर हमारे पास 9 प्लस 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा। 49 अंडर रूट किसका होता है हमारे पास 7 का। ऊपर 4 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो वो वाला वेक्टर हमारे पास बन गया 8i माइनस 12j प्लस 24k डिवाइडेड बाय 7। वो वाला वेक्टर हमें मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। इसका पार्ट नंबर 2 सेम है।
जस्ट मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डिफरेंस है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, मतलब यूनिट वेक्टर ही हमने इसका फाइंड करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू दी गई है 3i - j + 2k। सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि वेक्टर बाय वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। वेक्टर हमारे पास 3i - j + 2k है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस थर्ड वैल्यू का स्केयर और कंप्लीट वैल्यूज का अंडर रूट लेना पड़ेगा। ऊपर हमने ये वेक्टर रख लिया जो कि है 3i - j + 2k, नीचे हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर मिलता है वो 9 + 1 + 4 = 14 अंडर रूट मिल गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 सेम है। पार्ट नंबर 3 पे देखते हैं। पार्ट नंबर 3 पे हमारे पास डिस्टेंस दिया गया, हमने फाइंड करना है। वेक्टर फाइंड करने के बाद हम उस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और कोसाइन का फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास पी क्यू दिया गया है। पी की वैल्यू है 2i + j + 5k और क्यू की वैल्यू है i + 3j + k। तो पी क्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। पी क्यू के लिए हमें क्यू में से पी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने उस वेक्टर का नाम दे दिया पी का, जो कि वेक्टर हमारे पास क्यू में से पी को माइनस करेंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास i + 3j + k है, माइनस पी की वैल्यू है 2i + j + 5k। बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। तो i में से 2i माइनस करेंगे तो -i, 3j - j 2j, k -5k -4k। यूनिट वेक्टर हमारे पास वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऊपर लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड का तरीका का सेम ही है, -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 16, 4 और 1 हो जाएगा 21 अंडर रूट, और ऊपर वही वेक्टर आ जाएगा जो कि है -i + 2j - 4k / 21 अंडर रूट। यही आपका यूनिट वेक्टर है पार्ट नंबर 3 का।